लाइट रिफ्लेक्शन एंड रिफ्लेक्शन। ओके, इसकी प्रीवियस क्लास में हमने कुछ बातों पे डिस्कस किया था, जैसे व्हाट इज अ लाइट, व्हाट इज द प्रॉपर्टीज ऑफ लाइट, मीडियम कितने होते हैं, मीडियम किसे कहा जाता है, व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ मीडियम एंड फिनोमिना ड्यूअल नेचर ऑफ लाइट। ओके, ये सब इन सब सारी बातों पर डिस्कशन हो चुका है। आज हम लोग जो है नेक्स्ट टॉपिक को कवर करने का प्रयास करेंगे, जिसमें हम आपको बताने का प्रयास करेंगे व्हाट इज ए मिरर एंड व्हाट इज द प्रॉपर्टीज ऑफ मिरर एंड व्हाट इज द प्रॉपर्टीज ऑफ इमेज फॉर्म बाय द डिफरेंट टाइप ऑफ मिरर्स। ओके, तो एक एक टॉपिक करके हम लोग कवर करने का प्रयास किया जाएगा। तो सबसे पहले मैं एक बार फिर से रिपीट कर दे रहा हूँ इसके प्रीवियस क्लास के जो टॉपिक हमने बताया था। हमने बताया था लाइट इज एन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। फिर हमने आपको बताया अगर लाइट का डेफिनेशन जान गए तो उसके बाद हमने कंटिन्यू किया था व्हाट इज द प्रॉपर्टीज ऑफ लाइट वेव, या यूं कह सकते हैं। तो फर्स्ट प्रॉपर्टी हमने बताया था लाइट ट्रेवल अलोंग ए स्ट्रेट पाथ। सेकेंड प्रॉपर्टी क्या था, हमने बताया था आपको इट शोज ड्यूअल नेचर ऑफ लाइट। ओके, ये आपका ड्यूअल नेचर शो करता है, यानी पार्टिकल नेचर और वेव नेचर। फिर इसके कुछ एग्जांपल दिए थे। पार्टिकल नेचर में हमने आपको बताया था फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, फिर हमने बताया था वेव नेचर में रिफ्रैक्शन डिफ्रैक्शन, ये सब बताया था हमने आपको। उसके बाद हमने बताने का प्रयास ये किया था कि लाइट अटेन मैक्सिमम वेलोसिटी इन दिस यूनिवर्स। ओके, यानी लाइट से ज्यादा वेलोसिटी इस यूनिवर्स में किसी ऑब्जेक्ट के द्वारा अटेन नहीं किया जा सकता है। उसके बाद उसका मैग्नीट्यूड बताया, तो हमने कहा कि मैग्नीट्यूड ऑफ लाइट वेव इन वैक्यूम इज 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। फिर हमने आपको बताने का प्रयास किया कि लाइट कैन बी ट्रेवल इन वैक्यूम, यानी लाइट वैक्यूम में भी आपका ट्रेवल कर सकता है। फिर उसके बाद आगे चले तो मीडियम क्या होता है ये डिफाइन किया, मीडियम कितने तरीके का होता है बताने का प्रयास किया। फिर हमने आपको जो है लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन बताने का प्रयास किया, लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन क्या होता है, रिफ्लेक्शन क्या होता है बताने का प्रयास किया। लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन में हमने 2 लॉज आपको बताया। फर्स्ट बताया इंसिडेंट रे नॉर्मल एंड रिफ्लेक्टेड रे लाइज इन द सेम प्लेन। सेकेंड हमने आपको बताने का प्रयास किया, सेकेंड लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन बताने का प्रयास किया कि इन मैग्नीट्यूड में अगर बात किया जाए तो एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन एंड एंगल ऑफ इंसिडेंट इज ऑलवेज इक्वल टू ईच अदर, यानी एंगल आई इज इक्वल टू एंगल आर। इसको प्रीवियस नोट में आप देख सकते हैं उस पर जाकर के। तो अब इसी से आगे हमको कंटिन्यू करना है, ठीक है। तो अब हमने ये पढ़ने का प्रयास किया या सीखने का प्रयास किया कि रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। तो रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट होता है तो किस सरफेस से होता है जानने का प्रयास अब किया जाएगा। तो हमने डिस्कस किया था इसके पहले कि लाइट रिफ्लेक्ट होता है हार्ड पॉलिश्ड सरफेस से। अब हार्ड पॉलिश सरफेस के करस्पॉन्डिंग एक डिवाइस बनाया गया इस चैप्टर में, जिस डिवाइस का जो नाम है वो है आपका मिरर। ओके, तो इस चैप्टर में हम अब बेसिकली मिरर के बारे में अब पढ़ेंगे। मिरर में इमेज कैसे कैसे कहाँ किस पोजीशन के करस्पॉन्डिंग ऑब्जेक्ट पोजीशन के करस्पॉन्डिंग कैसे इमेज का पोजीशन वेरी करता है जानने का प्रयास करेंगे। एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट फॉर न्यूमेरिकल पार्ट इज व्हाट इज द मिरर फार्मूला। ओके, फिर लीनियर मैग्निफिकेशन जानने का प्रयास करेंगे। उसके बाद रिफ्लेक्शन पोर्शन जो है आपका कवर होगा। तो चलिए शुरू करते हैं, एक एक स्टार्ट करते हैं एक एक टॉपिक को, ठीक है। तो सबसे फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग जानने का और सीखने का प्रयास करेंगे मिरर क्या होता है, ठीक है। तो मिरर को डिफाइन करने के लिए क्या जाता है कि एक सिल्वर ऑक्साइड होता है या सिल्वर आयोडाइड होता है, एक केमिकल है। अगर किसी भी पॉलिश्ड या ट्रांसपेरेंट मटेरियल के वन फेस को पेंट कर दिया जाता है तो जो डिवाइस फॉर्म होता है उस डिवाइस को क्या कहते हैं, मिरर कहते हैं। या यूं कह सकते हैं द डिवाइस या द मटेरियल which one face painted and other face is
हाईली रिफ्लेक्टिंग मटेरियल, ठीक है। सॉरी, यहाँ पे ये ऐसे भी कहा जा सकता है कि एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट जिससे एक सरफेस ओपेक की तरह बिहेव करे और दूसरा ट्रांसपेरेंट की तरह बिहेव करता है, तो वो ओपेक पोर्शन से लाइट रिफ्लेक्ट होकर के सेम मीडियम में चला जाता है। तो इस तरीके के डिवाइस को जो कहा जाता है वो क्या कहा जाता है, मिरर कहा जाता है। अब मिरर कितने टाइप्स का होता है ये जानने का प्रयास करेंगे और उसके द्वारा इमेज फॉर्मेशन क्या होता है ये जानने का प्रयास करेंगे। ओके, तो चलिए शुरू करते हैं। टाइप्स ऑफ मिरर। ओके, तो टाइप्स ऑफ मिरर में हम अगर आपको बताने का प्रयास करें तो टाइप्स ऑफ मिरर होता ही नहीं। एक सिंगल वे में कह सकते हैं मिरर ही सब कुछ है। उसे जैसे इसमें आपके बुक में दिया है, यहाँ पे देखें, अगर मैं यहाँ पे कहूं, इसमें नहीं दिखा अभी, मैं आपको दिखा दूंगा मिरर वाले चैप्टर में, स्फेरिकल मिरर में। यहाँ पे तो यहाँ पे अगर हम बताने का प्रयास करें तो मिरर दो तरीके का होता है, एक प्लेन मिरर होता है और एक स्फेरिकल मिरर होता है। अब प्लेन मिरर किसे कहते हैं, स्फेरिकल मिरर किसे कहते हैं? प्लेन मिरर का मतलब व्हेन रिफ्लेक्टिंग सरफेस इज ए प्लेन, देन दैट मिरर इज कॉल्ड प्लेन मिरर। जैसे फॉर एग्जांपल के लिए अगर मैं आपको समझाने का प्रयास करूं, इसे कॉपी पे इस तरह से समझा जा सकता है। सपोज करिए यह एक प्लेन हमने बनाया, ओके, और हमने इसे क्या कर दिया, ये हाईली हमने पॉलिश कर दिया। अब ये सरफेस आपको स्ट्रेट लाइन दिख रहा है और ये स्ट्रेट लाइन ऐसे बना रहे थे, क्या है, प्लेन। यानी ये कॉपी ही देख लीजिए, कॉपी का सरफेस जो दिख रही है आपकी कॉपी की सरफेस, ये कॉपी के सरफेस पे अगर कोई लाइट पड़े तो ये प्लेन उसके लिए बिहेव करेगा। और इसके नीचे जो है बैक साइड में अगर हाईली पॉलिश्ड है तो ये किस तरह का बिहेव करेगा, प्लेन मिरर का तरह बिहेव करेगा। अब आपको मैं यहाँ पे एक एग्जाम्पल बताना चाहूंगा। आप अर्थ पे खड़े रहते हैं, अभी आपको पता चल जाएगा कि हमने क्यों कहा कि मिरर का टाइप से एक ही होता है, बस स्फेरिकल। जैसे अगर हम कहें कि ये आपके पास एक यह कर्व सरफेस है, या यूं कहिए ये अर्थ है। आप जानते हैं अर्थ स्फीयर है, लेकिन जब आप कहीं से देखते हैं तो आपको कोई किसी आप जो है रोड पे आप स्टैंड कर जाएं, खड़े हो जाएं, तो वहां से आप देखेंगे क्या कि वो आपको स्ट्रेट दिखता है। क्या दिखता है, स्ट्रेट दिखता है। यानी हर एक चीज, कोई भी चीज जो है, आप ये सपोज कर सकते हैं कि वह किसी न किसी स्फेरिकल बॉडी का पार्ट होता है। जैसे हम ये कहें आपका, तो यह भी किसी न किसी स्फेरिकल बॉडी का ही पार्ट हो सकता है। हाँ, ये कह सकते हैं कि वह जो है बहुत बड़े स्फीयर का पार्ट है। जैसे आपका फॉर एग्जांपल अर्थ, आप अर्थ पे किसी भी चीज को देखते हैं तो आपको स्ट्रेट दिखाई देता है, लेकिन वो स्ट्रेट होता नहीं है। तो ये कहा जा सकता है कि अगर मैं यहाँ पे आपको समझाने का प्रयास करूं तो प्लेन मिरर इज ऑल्सो ए स्पेशल टाइप ऑफ स्फेरिकल मिरर इन विच रेडियस ऑफ कर्वेचर, अभी आपको मैं बताऊंगा रेडियस ऑफ कर्वेचर क्या होता है, इज इनफाइनाइट। इनफाइनाइट करने का मतलब एक बहुत बड़े स्फीयर का अगर छोटा सा पार्ट ले लिया जाए तो एक स्ट्रेट लाइन दिखेगा और वो स्ट्रेट लाइन आपका एक प्लेन मिरर की तरह बिहेव करता है। तो ये आपका प्लेन मिरर का डेफिनेशन हो सकता है क्या, कि a mirror whose radius of curvature is infinite, then that mirror is called plane mirror। ओके, अब प्लेन मिरर आपका इसका इंपॉर्टेंस क्या है, क्यों इसे पढ़ा, क्योंकि कोई भी टॉपिक अगर हम पढ़ रहे हैं, सीखने का प्रयास कर रहे हैं, तो इसको जानना ये जरूरी है कि उसका इंपॉर्टेंस हमारी लाइफ में क्या है। तो अब ये जानने का प्रयास करेंगे कि सॉरी अब ये जानने का प्रयास करेंगे कि प्लेन मिरर का जो प्रॉपर्टी है, और जो हमारे घरों में आप अपने घर में जो मिरर रखे हैं वो भी प्लेन मिरर ही होता है। अब प्लेन मिरर का प्रॉपर्टी क्या है, आप देखेंगे कि सबसे पहले उसमें क्या होता है कि इमेज का साइज और ऑब्जेक्ट का साइज सेम होता है। आप अगर किसी प्लेन मिरर पे अपना हैंड ऐसे ले जाकर रखेंगे तो देखेंगे टोटली ओवरलैप आपका इमेज और इस हैंड से हो जाता है। इसका मतलब ये क्या है कि इमेज साइज और ऑब्जेक्ट साइज इक्वल होता है। दूसरा, आप ये देखेंगे कि कहीं भी आप ऐसे, अगर आप ऐसे हैंड आपने किया है तो आप देखेंगे क्या, अगर आपका ये इधर है, ठीक है, तो उधर से आप देखेंगे तो आपका लैटरली इन्वर्ट हो जाता है, लैटरली इन्वर्ट हो जाता है। जैसे आप ऐसे देखेंगे तो उसमें इमेज भी ऐसे ही बन गया था, लेकिन बनना चाहिए था ऐसे, लेकिन बन गया क्या ऐसे। यानी वो क्या है आपका लैटरली इन्वर्ट। यानी अगर आपका
पूरा खराब हो गया। तो हम आपको ये बताने का प्रयास कर रहे थे कि किसी भी प्लेन मिरर में जो इमेज होता है, जो उसका प्रॉपर्टी होता है, बहुत ही आसान लैंग्वेज में आप अपने प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस के बेस पे भी आप उसे याद कर सकते हैं। जैसे घर में आप किसी प्लेन मिरर के सामने खड़े हो जाइए, जो भी आपके घर में इमेज हो, तो आप देखेंगे क्या कि आपका इमेज आपका ऑब्जेक्ट, ये अगर आपका ऑब्जेक्ट है तो इसका इमेज भी सेम साइज का बनेगा और ये इरेक्ट बनता है। इरेक्ट का मतलब क्या है? स्ट्रेट यानी सीधा बनता है। जिस डायरेक्शन में, जिस पोजीशन में आपका ऑब्जेक्ट होगा, उसी डायरेक्शन में, उसी सिचुएशन में आपका क्या होगा? ये इमेज भी होगा। यानी दो प्रॉपर्टी आप जान गए क्या? इक्वल साइज और सीधा, इरेक्ट बनता है। थर्ड प्रॉपर्टी जो होता है बहुत ही प्रैक्टिकली है, जो है प्रैक्टिकल प्रॉपर्टी है। आप इसे बहुत अच्छे से समझ सकते हैं। कैसे? अगर आप मिरर पे ऐसे लगा करके एक स्केल रख दें तो आप देखेंगे क्या कि स्केल से आपका डिस्टेंस तो क्लियर हो गया। मान 10 सेंटीमीटर पे आपने ऐसे रख दिया, 10 सेंटीमीटर पे आप रख दिया, तो आप देखेंगे कि मिरर के अंदर भी आपका 10 सेंटीमीटर पे ही इमेज दिखाई देता है। वहां पे भी एक स्केल अंदर, इमेज के अंदर ही आपको ऐसा महसूस होगा कि एक स्केल लगा और 10 सेंटीमीटर की दूरी पर इमेज बना है अंदर। तो इसका मतलब क्या कहने का है कि ऑब्जेक्ट डिस्टेंस एंड इमेज डिस्टेंस इन केस ऑफ प्लेन मिरर इज ऑलवेज इक्वल। और एक प्रॉपर्टी और है इसमें, क्या है कि लैटरली इन्वर्टेड बनते हैं। अब लैटरली इन्वर्टेड का मतलब क्या है? अगर आपका ये राइट है तो उस इमेज के करस्पॉन्डिंग वो लेफ्ट हो जाएगा, यानी राइट का लेफ्ट कन्वर्जन हो जाता है। तो इस तरीके का जो कन्वर्जन होता है उसे आप कहते हैं क्या? लैटरली इन्वर्टेड। ओके, समझ में आ रहा है ना सारे टॉपिक? ओके, अब ये जानने का प्रयास करेंगे कि प्लेन मिरर में ऐसा कौन सा कंडीशन होता है जब लाइट उस पे इंसिडेंट करे, या यूं कह सकते हैं, प्रॉपर्टी ना कहकर ये भी ऐसे आप कह सकते हैं, व्हेन लाइट इंसिडेंट नॉर्मली ऑन ए प्लेन मिरर विथ रिस्पेक्ट टू, मैं बात कर रहा हूं सरफेस से, नॉर्मल से तो आ रहा है, नॉर्मल से उसका एंगल तो 0 हो जाएगा, लेकिन अगर नॉर्मल से आ रहा है तो नॉर्मली रिफ्लेक्ट हो जाएगा। यानी उस केस में लाइट जैसे आपका इंसिडेंट करेगा वैसे ही क्या आ जाएगा? बैक हो जाएगा। जैसे फॉर एग्जांपल के लिए अगर मैं यहाँ पे प्रयास करूं आपको बताने का, सपोज करिए ये आपका प्लेन मिरर है। ओके, ये आपका प्लेन मिरर है। अगर लाइट यहां से नॉर्मली आ रहा है ऐसे, यानी नॉर्मल के अलावा, तो नॉर्मल से ही आ रहा है, जिसका मतलब एंगल ऑफ पाई क्या हो गया? 0। अब रिफ्लेक्शन के बाद आपका रूल, लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन ये कहता है क्या कि एंगल ऑफ इंसिडेंट इज ऑलवेज इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। तो एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन आर इज इक्वल टू 0 होने के लिए क्या जरूरी है कि लाइट फिर इसी डायरेक्शन में रिवर्स हो जाए। तो यह भी एक स्पेशल प्रॉपर्टी है प्लेन मिरर का कि लाइट बैक हो जाता है, जिस डायरेक्शन से आया होता है मीडियम में वापस चला जाता है। ओके, अब सेकंड है आपके यहाँ पे क्या? सेकंड क्या है? स्फेरिकल मिरर। अभी हमने एक बात उसमें जिक्र किया था रेडियस ऑफ कर्वेचर का, तो रेडियस ऑफ कर्वेचर को भी समझने का प्रयास किया जाएगा। अब हम लोग ये जानने का प्रयास करेंगे स्फेरिकल मिरर। तो स्क्रीन पे आपके दिख रहा होगा स्फेरिकल मिरर का अच्छा सा टॉपिक दिखा है, और इसमें देखिए यहाँ पे 2 इमेज भी बनाया है। एक को लिखा है कॉनकेव मिरर, एक के लिखा है कॉन्वेक्स मिरर। तो एक एक करके अब इसको डिफाइन करने का प्रयास किया जाएगा और आगे धीरे धीरे चला जाएगा। ओके, तो अब समझने का प्रयास करते हैं। अब यहाँ पे लिखा गया स्फेरिकल मिरर। अब स्फेरिकल मिरर क्या होता है? सिंपल सी बात है, स्फेरिकल मिरर इज ए पार्ट ऑफ स्फीयर। अगर यूं कहें कि अगर कोई स्फीयर हो, उसकी एक पार्ट को पेंट कर दिया जाए, किसी भी सरफेस को अगर हाईली पॉलिश्ड कर दिया जाए, तो जो डिवाइस बनता है उसी को क्या कहते हैं? स्फेरिकल मिरर कहते हैं। यानी स्फेरिकल मिरर इज ए पार्ट ऑफ स्फीयर। स्फीयर का पार्ट है, इसलिए इसका नाम क्या है? स्फेरिकल मिरर। अब स्फेरिकल पार्ट भी 2 टाइप्स के होते हैं। अब कौन कौन वो टाइप्स हैं ये जानने का प्रयास करें तो उसमें क्लियर है। एक कॉनकेव मिरर होता है और दूसरा कॉन्वेक्स मिरर होता है। अब कॉनकेव मिरर क्या होता है, कॉन्वेक्स मिरर क्या होता है, ये जानने का प्रयास करेंगे। ओके, तो कॉनकेव मिरर के लिए सबसे पहले आप देखिए, आप फिगर में देख रहे हैं यहाँ पे
अगर आप फिगर को देख रहे हैं तो कॉन्केव मिरर में जो पेंटिंग पोर्शन है, आपको इमेज में क्लियर दिखाई दे रहा होगा 10.1 के ई पार्ट में, कि आपका जो पेंटिंग पोर्शन है अगर उसी स्फीयर को कंप्लीट किया जाए तो सेंटर बीच में पड़ेगा, उस सेंटर से अवे है। जो पेंटिंग पोर्शन है उस सेंटर से क्या है, अवे। फॉर एग्जांपल के लिए यहाँ देखिए कॉपी में, अगर हम कहें कि ये आपका स्फीयर है, ये आपका कॉन्केव मिरर है, अगर हम ये कहें तो इसे कैसे डिफाइन किया जा सकता है, बहुत ही लॉजिकल डेफिनेशन है। तो अगर हमने इसको पेंट ऐसे कर दिया, इसको हाईली पेंट कर दिया, तो अगर आप स्फीयर को ऐसे कंप्लीट करते हैं, तो जब स्फीयर को आप कंप्लीट करेंगे तो आप देखेंगे क्या कि यहाँ पे सेंटर हो सकता है, तो इसी को सेंटर ऑफ कर्वेचर कहा जाएगा। अभी आगे आपको बताया जाएगा। तो इन दिस केस क्या लिखेंगे, दोज मिरर्स, स्फेरिकल मिरर हुज रिफ्लेक्टिंग, या यूं कह सकते हैं हुज पॉलिश्ड सरफेस या हुज रिफ्लेक्टिंग सरफेस, यही आपका रिफ्लेक्टिंग सरफेस कहला जाएगा। यहाँ पे ये रिफ्लेक्टिंग सरफेस है ना, यहाँ पे लाइट आएगा, इसे कुछ करेगा। हुज रिफ्लेक्टिंग सरफेस इज towards the center of curvature, towards the center of curvature, then that mirror is called concave mirror। यानी अगर ये आपको कॉन्केव, क्यों ना, गुफा, देखिए आपको गुफा की तरह भी दिख रहा है, अगर गुफा वाले इंटीरियर पार्ट से अगर लाइट रिफ्लेक्ट हो रहा है तो उसे कॉन्केव मिरर कहेंगे। यानी व्हेन रिफ्लेक्टिंग सरफेस टुवर्ड्स द सेंटर ऑफ कर्वेचर, रिफ्लेक्टिंग सरफेस टुवर्ड्स द सेंटर ऑफ कर्वेचर, देन दैट मिरर इज कॉल्ड कॉन्केव मिरर। अब सेकेंड केस है आपका कॉन्वेक्स मिरर। तो कॉन्वेक्स मिरर में आप देख रहे हैं यहाँ पे, अगर हम समझ लीजिए ऐसे ही हमने फिर इसको भी बना दिया, बच्चों को बहुत इसमें कंफ्यूजन होता है आइडेंटिफाई करने में। अगर हमने ऐसे ही बना दिया, अब हमें इसी को कॉन्वेक्स मिरर बनाना है। तो अब देखिए, अगर हम इसे इस साइड वाला पोर्शन को पेंट कर दें, अंदर वाला आपको पेंट किया ना, यहाँ पे देखिएगा, तो ये सेंटर है। अब रिफ्लेक्टिंग सरफेस आपका क्या है, ये पेंट जो नहीं होता है वही रिफ्लेक्टिंग सरफेस कहलाता है, ये याद रखिएगा। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं क्या कि रिफ्लेक्टिंग सरफेस क्या हो गया है, अवे साइड हो गया है, ठीक है। यानी द स्फेरिकल मिरर हुज रिफ्लेक्टिंग सरफेस इज away from center of curvature, then that mirror is called बताइए, कॉन्वेक्स मिरर लाइक दिस। यहाँ देखिएगा, यहाँ पे जो आपको मैं फिगर दिखाने का प्रयास कर रहा हूँ, स्क्रीन देखिए, यहाँ पे सेंटर आपका इस साइड में पड़ेगा, सेंटर आपका कहाँ पड़ेगा, यहाँ पे सेंटर पड़ेगा। ओके, सेंटर यहाँ पे पड़ेगा, और सेंटर जब यहाँ पे आपका पड़ रहा है, और इधर ही ये देखिए, ये पूरा आपका क्या है, पेंट है। ये क्या है, पूरा आपका पेंट है। अब जब ये पूरा पेंट है तो रिफ्लेक्टिंग सरफेस कहाँ होगा इसका, ये सेंटर ऑफ कर्वेचर, तो ये आपका इस साइड में ये रिफ्लेक्टिंग सरफेस है। तो लाइट जब इधर से आएगा, इधर से निकल जाएगा, तो ये क्या, अवे फ्रॉम कहाँ है, यहाँ पे अवे फ्रॉम सेंटर। ओके, तो उम्मीद करता हूं कि आपको ये कॉन्केव और कॉन्वेक्स का जो कॉन्सेप्ट है कि कैसे इसको डिफाइन किया जाता है, ये आपको अब समझ में आ गया होगा। ठीक है, अब हम लोग यहाँ पे ये जानने का प्रयास करेंगे पार्ट ऑफ स्फेरिकल मिरर। और ये हमेशा याद रखिएगा, आपके एग्जाम में इन जो भी 4-5 अभी 4-5 पार्ट्स बताया जाएगा, उसमें से एक पार्ट आपके एग्जाम में श्योर है कि वो आता है, तो आता है एग्जाम में। तो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से जो टॉपिक मैं बताने जा रहा हूँ, ये इंपॉर्टेंट है। अब वो टॉपिक क्या क्या है उसको आप नोट कर लीजिएगा कॉपी में कहीं, अगर लिख रहे हैं तो। फॉर एग्जाम्पल के लिए एग्जाम्पल क्या है वैसे ही देख लीजिए क्या है। स्फेरिकल मिरर किसी स्फीयर का पार्ट होता है तो उसका सेंटर होगा ना, वो कहलाएगा सेंटर ऑफ कर्वेचर। ये तो क्लियर है। स्फेरिकल मिरर किसी स्फीयर का पार्ट होता है तो उसका रेडियस होगा कि नहीं होगा, होगा ना, तो क्या कहलाएगा, अगर वो स्फीयर के लिए कहा है तो स्फीयर का रेडियस है। लेकिन हम सिर्फ एक कर्व लाइन की बात करें, एक टेढ़ी लाइन की बात करें, कर्व लाइन की बात करें तो उसे कर्वेचर कहते हैं। ठीक है, जो एक पार्ट होता है सर्कल का उसे कर्व या कर्वेचर कहते हैं। तो वह जो रेडियस है वो इस कर्वेचर का भी रेडियस होगा नहीं होगा, इसलिए उसके रेडियस को मिरर के केस में कहा जाता है रेडियस ऑफ कर्वेचर। ओके, तो आप ये आसानी से डिफाइन कर सकते हैं। क्या, सेंटर ऑफ कर्वेचर को डिफाइन करने के लिए एग्जाम में आ जाए तो कैसे डिफाइन करेंगे, द सेंटर ऑफ स्फीयर हुज मिरर इज ए पार्ट इज कॉल्ड सेंटर ऑफ कर्वेचर। और रेडियस ऑफ कर्वेचर को क्या कैसे डिफाइन करेंगे, अब हमको लगता है आपके दिमाग में आ रहा होगा कैसे से डिफाइन किया जा सकता है। ओके, तो हम ये आप छोड़ते हैं। ओके, अब चलते हैं नेक्स्ट।
नेक्स्ट पार्ट क्या है मिरर का? बहुत ही सिंपल है, प्रिंसिपल एक्सिस। क्या है? प्रिंसिपल एक्सिस। अब प्रिंसिपल एक्सिस क्या होता है ये जानने का प्रयास करें। तो प्रिंसिपल एक्सिस के लिए अब यहाँ पे मैं एक आपको स्क्रीन पे दिखा रहा हूं, एक फिगर यहाँ पे दिखा रहा हूं, इसमें क्लियर होगा आपको। यहाँ पे देखिए, ए सी पॉइंट आपको स्क्रीन पे दिख रहा है, ये सी पॉइंट स्क्रीन पे आपको दिख रहा है, और फिर एक पॉइंट पी दिख रहा है, और फिर ये अभी आपको ये बताया जाएगा जब क्या है, ये पी दिखा पॉइंट आपको, ये पी पॉइंट आपको दिखा, ये पी पॉइंट, और ये आपका सी पॉइंट। अब क्या है ये? सेंटर, ओके, और पोल। अभी पोल को मैं बता दूंगा क्या है। सेंटर और पोल से जाने वाली, पास करने वाली स्ट्रेट लाइन को क्या कहेंगे? प्रिंसिपल एक्सिस कहेंगे, प्रिंसिपल एक्सिस कहेंगे। यानी क्या कहेंगे? इसको डिफाइन किससे करेंगे? बस सिंपल सी बात कर देंगे, क्या? ए लाइन विच is joined to center of curvature and pole is called principal axis। ओके, इसे आप लिख लीजिएगा कहीं, नोट करते चलिएगा कहीं, ठीक है। अब आता है नेक्स्ट। अब हमने आपको बताया पोल क्या होता है, अभी हमने एक शब्द यहाँ पे यूज कर लिया, तो अब पोल क्या होता है? ये जो आपको दिख रहा है ना, ये पोल आपको देखने से भी लग रहा होगा यहाँ पे, ये आपको देखने से भी यहाँ पे लग रहा होगा कि पोल जो है किसी भी मिरर का जो है क्या है आपका, बताइए, किसी भी मिरर का क्या है? मिडिल पार्ट है, ठीक है। यानी पोल इज ए मिडिल पॉइंट, या मिडिल पॉइंट, या ऐसे कह सकते हैं, पोल इज ए मिडिल पॉइंट ऑफ रिफ्लेक्टिंग सरफेस ऑफ ए स्फेरिकल मिरर। किसी भी स्फेरिकल सरफेस का जो मिडिल पार्ट होता है, या स्फेरिकल मिरर का जो मिडिल पार्ट होता है, उसी को पोल कहते हैं, ठीक है। क्लियर हो गया? और ये हमेशा, ये सब जान लीजिएगा, ये सारे के सारे पॉइंट बस इमेजिनेशन, ऐसे नहीं कि आपको हमने मिरर दे दिया तो आपको दिखेगा ये सेंटर है, ये सेंटर ऑफ कर्वेचर है, फोकस है, ये दिखेगा नहीं आपको, बस ऐसे कि इमेजिनेशन। ओके, अब यहाँ पे आपको दिख रहा होगा सी और पी के बीच में एफ है, ये सच में बीच में है, याद रखिएगा, यहाँ पे कहीं नहीं रहे। जैसे मान लीजिए अगर सीपी 10 सेंटीमीटर होता ना, तो एफ पी 5 सेंटीमीटर होगा। और ये प्रैक्टिकली आप देख सकते हैं, अगर आप कैसे इमेज बनाया जाता है, अभी मैं आपको जो आगे इमेज फॉर्मेशन का रूल बताऊंगा, तो वहां पे आप जब बनाएंगे तो ऑटोमेटिकली आपको पता चल जाएगा एफ कहाँ पे लाई करता है। अब क्या है, यहाँ पे एफ दिखाया गया है, फोकस। तो आप ये हमेशा याद रखिएगा कि कभी भी किसी बुक में डिफरेंट मिलता है, लेकिन हमेशा जो ऑब्जेक्ट होता है वो मिरर के हमेशा लेफ्ट साइड में ही ऑब्जेक्ट रखा जाता है, ठीक है। तो मान लीजिए यहाँ पे हमने ये आपका, ये यहाँ एक ऑब्जेक्ट रखा, ऑब्जेक्ट से एक लाइट क्या हो रहा है आपका, ऐसे जा रहा है, ठीक है। फिर रिफ्लेक्शन के बाद फिर ऐसे वो पास कर रहा है, ठीक है। तो आप देख रहे हैं क्या, व्हेन लाइट इंसिडेंट, ध्यान से सुनिएगा यहाँ पे, व्हेन लाइट इंसिडेंट ऑन ए मिरर, ऑन ए स्फेरिकल मिरर पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस। अब आप देख रहे हैं ये लाइट जो आ रहा है, जिसका एरो बना है, वो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल है नहीं। व्हेन लाइट इंसिडेंट ऑन एनी स्फेरिकल मिरर पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस, देन आफ्टर रिफ्लेक्शन they pass from center, या कह सकते हैं they cut at a point on the principal axis, that point is called principal focus। अब ये प्रिंसिपल फोकस कभी कॉनकेव के केस में क्या होता है, कैसे डिफाइन किया जाता है, कॉन्वेक्स के केस में क्या होता है, थोड़ा बहुत डिफरेंस है, कैसे क्या कि कोई रियल होता है, कोई वर्चुअल होता है, बताया जाएगा आपको बाद में, ठीक है। अब यहाँ पे आता है कि फोकस हम जान गए, तो अब एग्जाम में भी एक क्वेश्चन और बनता है, एक पार्ट और है, फोकल लेंथ। अब फोकल लेंथ क्या होता है ये डिफाइन करने का प्रयास किया जाए यहाँ पे। तो सिंपल सी बात है, जैसा दिख रहा है वैसा उसका डेफिनेशन है। आप देख रहे हैं ये फोकस है और पी पोल है, तो डिस्टेंस बिटवीन फोकस एंड पोल इज कॉल्ड डिस्टेंस बिटवीन, या यूं कहें, हाँ ये सही है, डिस्टेंस बिटवीन फोकस एंड पोल इज कॉल्ड, बताइए क्या, फोकल लेंथ। अब यहाँ पे एक बहुत ही सुंदर जो है आपके, या एक बहुत ही अच्छा एग्जाम में न्यूमेरिकल भी आता है, और वैसे आपको जानना भी चाहिए क्या है, जरा कॉपी पे अभी आपको क्लियर हो जाएगा। सपोज करिए हमने एक जो है बनाया ना एफ, ये आपको एक लाइन ऐसे बना दी, मान लीजिए स्फेरिकल मिरर हमने बना दिया है, ठीक है, बना दिया, ये आपका पी है और यहाँ पे आपका सी है और ये। तो अगर यहां से देखा जाए,
अगर सीपी आपका 10 सेंटीमीटर होगा तो ये आपका जो एफ होगा वो इस डिस्टेंस यहां से 5 सेंटीमीटर होगा। यानी हमने हमारे कहने का मतलब क्या है कि फोकल लेंथ इज ऑलवेज हाफ ऑफ रेडियस ऑफ कर्वेचर। ये बात हमेशा आप याद रखिएगा कि अगर किसी स्फेरिकल मिरर का रेडियस ऑफ कर्वेचर 10 है, 20 है, मान लीजिए 20, तो उसका जो फोकल लेंथ होगा उसका हमेशा क्या होगा, हाफ होगा। ठीक है, तो इन सारी बातें, इन सब बातों को आपको अपने दिमाग में रखना होगा, तब जाके आपको ये मिरर जो आपको बताया जा रहा है, सिखाया जा रहा है, समझ में आएगा। ठीक है, तो नेक्स्ट लेक्चर में आगे के जो पार्ट बचे हैं आपको बताया जाएगा, इमेज फॉर्मेशन क्या होता है, इमेज कैसे बनाया जाता है। ठीक है, ये सब बनाया जाएगा, फिर मिरर फार्मूला क्या होता है ये बताया जाएगा। तो आज के लिए बस इतना ही। ठीक है, पढ़ते रहिए, खुश रहिए। ओके, तो चलिए आज के लिए बस